नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम विभिन्न श्रृंखलाओं में बात कर रहे हैं साइबर क्राइम, उसकी विधाएं तथा आपकी सतर्कता की। इस विषय पर हमने साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों को जानने का प्रयास किया। हमने उन तरीकों को भी समझने का प्रयास किया जिन्हें अपनाकर या सावधानियां अपनाकर हम साइबर अपराधियों के जाल से बच सकते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का संसार बहुत बड़ा संसार है और हमने इस श्रृंखला में यह भी आपको जानकारी दी कि इस श्रृंखला के कार्यक्रमों के निर्माण के दौरान भी साइबर अपराधियों ने साइबर अपराध के नए तरीके निकाल लिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आज के इस आधुनिक युग में, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में, हम सूचना एवं प्रौद्योगिकी का आनंद लेने या लाभ उठाने से वंचित हो जाएं, बल्कि हमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते हुए साइबर अपराधियों की साइबर अपराध कारित करने के हर तरीके को विफल करना होगा। हमने अपनी पहले की श्रृंखलाओं में बात की थी कि आपके साइबर अपराध से बचने के लिए आप अपने फोन के लॉक से लेकर, आप अपने ईमेल से लेकर, आप अपने कंप्यूटर को खोलने से लेकर सब जगह पासवर्ड का उपयोग करते हो। और आपको यह बताने का प्रयास किया गया कि आप अपने पासवर्ड को जटिल बनाकर या बार बार पासवर्ड को बदलकर आपके किसी डिजिटल ट्रांजैक्शन के खाते, आपके ईमेल, आपके कंप्यूटर, आपके फोन को हैक होने से बचा सकते हैं। मेरे साथ हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी में विशेष रुचि रखने वाले ज्योतिर्मय। मैं ज्योतिर्मय से जानना चाहूंगा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सूत्रों के अनुसार एक व्यक्ति को अपना पासवर्ड किस तरह से बनाना चाहिए ताकि वह साइबर अपराधियों के जाल से बच सके। नमस्कार। सबसे पहले मैं चेतना रेडियो का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे एक बार और मौका दिया गया है कि मैं आप सभी के बीच कुछ ऐसी बातें रख सकूं जिनसे आप साइबर अपराधियों से या फिर जो हैकर्स हैं उनसे बच सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है पासवर्ड के ऊपर। पासवर्ड हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जो लगभग हर जगह पे इस्तेमाल होता है। आपका स्मार्टफोन, आपका एटीएम पिन, और आजकल तो कई ऐसी चीजें हैं। अगर आप देखिए कि साइकिल पे भी जो लॉक होते हैं उसमें पिन होता है, वो भी एक तरह का पासवर्ड ही है। आपके बैंक में जो लॉकर है वो भी पिन होता है, वो भी आपका पासवर्ड ही है। तो मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जिनसे आप बच सकते हैं कि आपकी आईडी है या फोन है वो हैक ना हो। तो इसको मैं कुछ पॉइंट्स में बांट देता हूं ताकि इसे समझना आसान हो जाए। सबसे पहला पॉइंट कि एक पासवर्ड आप हर जगह पे इस्तेमाल ना करें। उससे समस्या ये होगी कि मान लो आपने अपने फेसबुक में एक पासवर्ड रखा और वो हैक हो गया और वही पासवर्ड आपका 10 जगह पे और लगा हुआ है, तो वो सारी चीजों का भी एक्सेस जो है हैकर को सिर्फ आपके फेसबुक के थ्रू मिल चुका है। दूसरी चीज कि आप अपना पासवर्ड में कोशिश करें कि आप खुद का नाम या परिवार के किसी व्यक्ति का नाम ना डालें, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि अगर मान लीजिए मेरा कोई जानकार है और मुझे उसको हैक करना है या उसकी आईडी हैक करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या अंदाजा लगाऊंगा? उसका नाम या उसके जो सबसे क्लोजेस्ट है उसका नाम। तीसरी चीज, अपने एटीएम वगैरह के जो पिन होते हैं उसमें अपने फोन का मोबाइल नंबर या फिर मोबाइल नंबर के कुछ डिजिट्स या फिर आपके एटीएम में जो कार्ड के डिजिट लिखे होते हैं उसके लास्ट के 4 डिजिट ना डालें, क्योंकि अगर आपका एटीएम चोरी होता है या गुम होता है तो सबसे पहले वही चीज होगी जिसपे अगर दूसरा आपको जानता है तब वो आपके फोन नंबर पे ट्राई करेगा। अगर वो आपको नहीं जानता तो आपकी जो एटीएम का पिन है या फिर एटीएम का जो कोड है उस पर ट्राई करेगा। पांचवी चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, माफ कीजिएगा, चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा कि अपने बर्थडे, एनिवर्सरीज, ऐसी चीजें उसमें ना डालें। ये भी वो चीजें जो आसानी से गैस हो जाती है। पांचवी चीज मैं आपको बताऊंगा,
सीरियल नंबर्स किसी भी चीज के, मान लीजिए जैसे 1 2 3, या फिर आपने डाल दिया खुद का नाम और 1 2 3, ऐसी चीजें भी ना करें। पुराने पासवर्ड को बारी बार रीयूज ना करें और कुछ महीनों में पासवर्ड बदलते रहें। अब आप भी सोच रहे होंगे तो ऐसा क्या पासवर्ड रखें जिससे आपकी आईडी सिक्योर रह सके। तो आपको करना क्या है कि मान लीजिए मैंने पासवर्ड रखा, उसमें मेरा नाम डाल दिया, तो आप नाम के साथ क्या करें, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करें, जैसे कि ऐड, हैश या फिर $। बहुत सारे ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऐड हो गया। आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करें अपने नाम के साथ में, $। हो गया, हैशटैग हो गया, बहुत सारे ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। नंबर यूज करें, अपर रो, और साथ में उसमें एक कैप्स लॉक का, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है ज्योतिर्मय, तो मैंने जो जे है वो कैपिटल डाल दिया, ये लास्ट वाला जो वाई है वो कैपिटल डाल दिया, तो उससे आपका पासवर्ड जो है वो क्रैक करना कठिन हो जाएगा। अब मान लीजिए एक मैं आखिरी चीज और बताऊंगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है और आपके जीमेल पे बारी बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि आपकी आईडी खोलने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या करेंगे, आप एकदम से सचेत हो जाएंगे कि कोई मेरा पासवर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है और आप पासवर्ड बदल देंगे। ये कभी नहीं करना है। जब आपको पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है, धैर्य रखिए। अगर उसके अंदर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ट्रांसफर कर लीजिए कहीं पे, लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि हैकर्स क्या करते हैं, वो यही चाहते हैं कि जब आपके पास नोटिफिकेशन आए आप घबरा के पासवर्ड चेंज करें, और वो सबसे वीक लिंक होता है जहां पे वो आपकी आईडी के अंदर घुस सकता है। उसको आप कल चेंज कर लीजिए, कुछ देर बाद जब वो नोटिफिकेशन आनी बंद हो जाए तब चेंज कर लीजिए। और आखिरी चीज और, जहां पे भी हो सके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कीजिए। आपके व्हाट्सएप में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है और आपके जीमेल में भी होता है, और कई जगह है वहां यूज कीजिए जिनसे आप बच सकते हैं। ज्योतिर्मय ने आप अपने पासवर्ड को किस तरह से जटिल बनाकर साइबर अपराधियों की नजर से बच सकते हैं, इस पर अपनी बात कही। श्रोताओं ने इस महत्वपूर्ण विषय पर पासवर्ड के संबंध में आपको दी गई तकनीकी जानकारी को समझने का प्रयास किया होगा। यह बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यह बातें हमारी जागरूकता से जुड़ी हुई हैं, और वह जागरूकता जो हमें साइबर अपराध से बचाती है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का आनंद और पूर्ण लाभ प्रदान करती है। यह निरंतरता बिना किसी बाधा के, बिना किसी जालसाज की टेढ़ी नजर के चलती रहे, यही हमारा और आपका लक्ष्य है। मैं फिर कहूंगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का आनंद लें, लेकिन कैसे लें? आपके अपने स्मार्टफोन की भांति स्मार्ट बनकर लें, जागरूक बनकर लें। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया ने उपभोक्ताओं के लिए अपने इस कार्यक्रम का नाम जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता रखा है। उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के लिए चेतना रेडियो के श्रोता मेरे साथ संजय आर्य के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।